नमस्कार, मैं हूँ बसंत कुमार और आज हमारे साथ में हैं झारखंड, रांची और देश भर में जाने जाते हैं आज के डेट पे ऋषभ आनंद जी। और सामाजिक जागरूकता के लिए, खास करके सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए इनको लोग जानते हैं और विश्व पटल पर भी इनका काफ़ी अभी नाम हो रहा है। तो आज हमारे साथ में है और आज हम बात करने वाले हैं सड़क सुरक्षा पर ही इनसे। लेकिन बात करने से पहले हम इनका स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार नमस्कार। और सबसे पहले तो हम व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे आपसे कि लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना करियर किसी बड़ी कंपनी में या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में लगाना चाहते हैं जहाँ से उन्हें खूब पैसा मिले और भविष्य अच्छा हो। आप रोड सेफ्टी को लेकर के क्यों इंटरेस्टेड हुए? क्या रीज़न रहा? आप इस क्षेत्र में क्यों आए? क्या इससे आपका भविष्य सिक्योर हो रहा है या फिर आपने अपने अलग काम को भी तय कर रखा और इसे भी साथ में लेकर चल रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पर आप इस क्षेत्र में कैसे और क्यों आए? देखिए बसंत जी, सबसे पहले तो रोड सेफ्टी एक ऐसा मसला है जो हमारे हर दिन से हर दिन से जुड़ा हुआ है। आई मीन हर दिन हम लोग बाय एनी मीन सड़क को इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो इसको अपने लाइफ से हम निकाल नहीं सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2015 में मुझे इसका भान हुआ कि रोड सेफ्टी पे मुझे काम करना चाहिए, इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। और तब से लेकर आज तक मुझे लगता है अब 10 साल से ऊपर हो गए हैं। तो रोड सेफ्टी मेरे लिए बहुत ही, मेरे लाइफ का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। और जहाँ तक बात रही प्रायोरिटी वाइज, अगर लाइफ की, जैसे हम लोग कहते हैं कि आपको एक लाइफ में सस्टेन करने के लिए पैसे चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए या बिजनेस कर रहे हो, तो इनिशियल में जब मैंने नौकरी छोड़ के ये सब चीज़ों की शुरुआत करी थी और काफ़ी लोगों का समर्थन मिला, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स के भी समर्थन से हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएट्स लिए रांची में, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हुए यहाँ पे। और धीरे धीरे फिर वापस मैं रोड सेफ्टी को, जब मुझे लगा कि मैंने एक मुकाम पे पहुंचा दिया है, एटलीस्ट अब एक ऑटो मोड में हमारे पास एक प्रॉपर टीम हो गई, हमारी अपनी एक एनजीओ है जो इस पे काम कर रही है, तो वापस मैंने अपने आप को फिर दूसरी चीज़ों में भी इंगेज कर लिया। मैं आज भी वर्किंग हूँ, मेरे अलग कुछ, मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ। और वहीं से हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सेल्फ फंडिंग का जो माध्यम है कि 4 रुपए खर्च करते हैं रोड सेफ्टी पर, ताकि जो रोड सेफ्टी का जो मसला मैंने उठाया था आज से 10 साल पहले, उसको मैं हमेशा एक पुश दे सकूं। तो रोड सेफ्टी पहले 10 सालों से जो जारी है, ये अगले जब तक मैं जीवित हूँ तब तक पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी हाँ बिल्कुल भविष्य में, क्योंकि रोड सेफ्टी का जो भविष्य है वो बेहतर दिख रहा है। आई मीन पहले इन सब चीजों पे बातें नहीं होती थी, आजकल रोड सेफ्टी पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम लोग सेफर व्हीकल्स की बातें करते हैं, सेफर रोड्स की बातें करने लगे हैं और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अभी बहुत काम करना बाकी है हमारे लिए। ये सारी चीज़ें तो ठीक है कि आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट था इस चीज़ पे काम करना, लेकिन जब आपने इस काम को शुरू किया होगा तो आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला होगा कि आप क्यों इस क्षेत्र में जा रहे हो, इससे क्या घर चलेगा, या फिर आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं क्या इससे आपको फायदा होगा? तो आपको शुरुआती दिनों में किन किन चीज़ों का और किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरुआत में तो मुझे कहूँ कि बहुत, आज सोचता हूँ तो बहुत हंसी भी आती है कि घर पे भी लोगों ने कहा कि शायद बंदा पागल हो गया है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक अच्छी खासी नौकरी में रहते हैं और फिर छोड़ के ऐसी चीजों में जब आप आते हैं तो लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और हम लोग ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीजें बनना ही पेरेंट्स के लिए एक मीनिंगफुल हाँ। तो इनिशियल डेज में वो बहुत चैलेंजिंग रहा हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लोग अप्रिशिएट करते चले गए, चीजें बनती चली गई, तो वैसे भी मेरे लिए वो इजी हो गया। ठीक है, हाँ, दो कि अभी भी कहीं ना कहीं शायद पेरेंट्स को वो एक मलाल तो जरूर रहता है कि आप लाइफ में करियर वाइज कुछ अच्छा करो, बट मुझे लगता है कि मैं जो अभी कर रहा हूँ आप सेटिस्फाइड हैं उस चीज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलूं कि मेरे फेसबुक पे अगर एक मुझे मैसेज मिलता है कि आपकी वजह से मेरा बच्चे की जान बच गई या आपके मैसेज की वजह से मेरी जान बच गई, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है वो। मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून पहुंचाता है। जिस चीज के बारे में लोग नहीं सोचते आजकल, इस चीज का जिक्र यहाँ पे करना चाहेंगे कि
कई बार होता है कि लोग गाड़ी लेकर सड़क पर निकल जाते हैं। हम सभी इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं, और चाहे वो रांची की सड़कें हों या फिर बाहर की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस टाउन की बात कर रहे हैं, झारखंड की और रांची की। तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की जो स्थिति है, जिनके हाथ पे भी कमान है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था की, वो अपनी तरफ से सारे नियम कानूनों को लागू कर चुके हैं। लेकिन सड़क पर जब नियम कानून मनवाने की बात आती है, वहां पर खामियां हैं। तो आप इन सभी चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? और जब लोग सड़क पर चल रहे हैं तो आपाधापी और धक्का मुक्की वाली जो स्थिति बनी हुई है अभी झारखंड की सड़कों और खासकर राजधानी की सड़कों को लेकर, तो इससे हम सभी गुजर रहे हैं। तो इसको लेकर के आप सरकार से कभी बातचीत किए या फिर इस विषय पर चर्चा हुई? कैसे सुधारा जा सकता है इसे? देखिए, चीजें रोड सेफ्टी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारा देश है भारत, नंबर 1 है सड़क हादसों में। और अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं, जो 2023 का जो आंकड़ा है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है मॉर्थ का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, उसके हिसाब से हम लोग नंबर 4 पे हैं फैटेलिटी रेट में। मतलब यहाँ पे अगर हादसे होते हैं तो लोगों के मरने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, उनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे लिस्ट में हम लोग नंबर 4 पे हैं। तो इसका मतलब है कि आप सोचिए कि पूरे देश में अगर आप नंबर 4 पे हैं तो स्थिति की गंभीरता को बता रहा है कि आप कितने, मतलब हम लोग भयावह स्थिति में जी रहे हैं। ऐसे हालात में हम लोग, हमारा प्रयास जरूर है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन से और सरकार से संपर्क स्थापित कर चीज़ों को बढ़ाएं। और इसलिए हम लोग टाइम टू टाइम बहुत सारे कैंपेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। अभी रिसेंटली गुमला भी गया था, गुमला में भी कुछ इवेंट्स हमने किए हैं, ठीक है। और हमारा प्रयास है कि अलग अलग जिलों में भी हम लोग काम करें। तो ये प्रयासरत हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के साथ अगर एक बेहतर सामंजस्य स्थापित हो पाए तो हम लोग इस चीज़ों को बढ़ा पाएंगे। लोग ट्रैफिक रूल्स को पालन क्यों नहीं करते? लोग ट्रैफिक सिग्नल लगने के बावजूद गाड़ी लेकर आगे निकल जाते हैं, और कई जगह तो ट्रैफिक सिग्नल्स ही गलत लगे हुए हैं। मुद्दा ये भी आता है। बिल्कुल। दूसरा, कई बार ट्रैफिक सिग्नल काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल ऑफ होने के बावजूद लोगों के चालान कट जा रहे हैं, गलत तरीके से चालान काटे जा रहे हैं। इस तरह की भी शिकायतें आती रहती है। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उस पर भी उठ जाती है कई बार। तो इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि झारखंड में खास करके राजधानी की ही हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप इस जगह से लेकर के आपको अपर बाजार जाना हो या मेन रोड जाना हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका पूरा दिन निकल जाएगा। तो खामियां लोगों की है या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की है? देखिए, सिस्टम में दोष है, और सिस्टम क्या है, तो सिस्टम वहां पर हम ही सिस्टम है, ठीक है। आई मीन कहने का एक मतलब है कि देखिए, इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभाव है, ठीक है, अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। सिटी बसेस में हम लोग, आपने भी कितनी बार ट्रैवल किया होगा? मुझे लगता है कि शायद आपने हार्डली कभी ट्रैवल किया है। मैंने किया होगा। मैं तो कभी नहीं कर पाया, क्योंकि फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि मैं इसको यूज कर पाऊँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कि जिनके पास गाड़ियां नहीं है, या जिनके पास गाड़ियां हैं, इसको मैं ऐसे कहूँ, जिनके पास गाड़ियां हैं, क्या हमने उनको हतोत्साहित किया कि वो आके सिटी बसेस यूज करें? शायद नहीं। इसका जवाब नहीं होगा। अगर आप एक बड़ा रैंडम सर्वे कर लें तो आपको इसका आंसर यही मिलेगा। जिनके पास गाड़ियां नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं मजबूरी में उन चीजों का उपयोग करने का। लेकिन ऐसे में हम कहें कि सिटी बसेस की फैसिलिटी हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। आप आज देखो कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी स्कीम आई थी 2019 में, पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम, वो दम तोड़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में ट्रैफिक कंजेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हम प्रमोट हो रहे हैं प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर, निजी गाड़ियों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग प्राइवेट व्हीकल्स की तरफ भागेंगे, 2 व्हीलर लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, बेसिक्स है। और इतनी सारी गाड़ियां चलेंगी कहाँ? जी, वही सड़क पे, सड़कें तो वैसे ही हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वहां पे हम विफल हो रहे हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म विजन हमारा सही नहीं हो पा रहा है। और ये ट्रैफिक प्लानिंग जो है या रोड सेफ्टी है, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का गेम है। आई मीन बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होकर बैठने की आवश्यकता है, तब जाके इस पे बड़ा काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मिसिंग है। फॉल्टी, आपने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल्स, तो यस, हमारे रांची में अनफॉर्चुनेट है कि ट्रैफिक सिग्नल्स में खामियां हैं, और प्रॉपर्ली वो लोग वो फंक्शन नहीं करते हैं। मैंने देखा है, ये नोटिस किया है कि कहीं कहीं तो हम लोग 3 कलर से 2 कलर पे ही आ चुके हैं अभी,
ठीक है, उन 2 कलर्स में ही वो काम चल रहा है। टाइमर्स खराब है, मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे ये जो पीला कितने सेकंड्स के बाद मतलब हरा होगा या लाल होगा। ठीक है, तो आप क्या है कि मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी को बंद ही नहीं करा, ईंधन की बर्बादी हो रही है, आप पॉल्यूशन भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तीसरा, हम में हड़बड़ी रहती है रोड क्रॉस करें। अगर वही टाइमर है, मुझे मालूम हुआ कि मेरे पास 30 सेकंड है, 25 सेकंड है, तो आप उस हिसाब से ड्राइव करते हैं। तो फिलहाल ये सारी चीजों में हम लोग लैग कर रहे हैं। और ये सारी चीजें तो है ही। दूसरी बात, हम वापस आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ लौटते हैं। और आप चूंकि इतने सारे एक्सीडेंट्स देखते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, रोड सेफ्टी पे काम करते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपका बिजनेस भी है और बाकी चीजें भी हैं आपकी, तो इन सभी चीजों को बैलेंस कैसे करते हैं आप? ये अर्लियर बहुत इश्यूज था, बट अब मैंने कर लिया है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे सफल रहा हूँ। मैं 2 बच्चों का पिता भी हूँ, तो अपने बच्चों को भी टाइम दे पाता हूँ और अपनी वाइफ को भी टाइम दे पाता हूँ प्रॉपर। और इसके साथ साथ बिजनेस में भी एंगेज हूँ और मैं एक जगह वर्किंग भी हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ कहीं। इसके साथ साथ रोड सेफ्टी के इनिशिएटिव्स पे भी काम करता हूँ। तो समहाउ लाइक मतलब चीजें हो गई हैं, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन, मुझे लगता है। तो अर्लियर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां थी जिस पे काम कर रहा था कि रोड सेफ्टी में भी, सड़कों पे भी डिसिप्लिन चाहिए, तो लाइफ में भी डिसिप्लिन, सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, तो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। थोड़ा सा, क्योंकि देखिए 24 घंटे सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो उतने में ही सारी चीजों को करना है। तो बस पता होना चाहिए कि कब कौन सी प्रायोरिटी है और कब किन चीजों को करना है आपको, तो चीजें हो जाती हैं। तो वही मैं भी कर रहा हूँ। अभी हाइब्रिड गाड़ियों का जो चलन है वो काफी ट्रेंड में है। लोग छोटी भी गाड़ी लेते हैं तो उसे कस्टमाइज करवा लेते हैं और बड़े चक्के, हेडलाइट्स, सारी चीजों को बदलकर चलाते हैं पूरे रोबाब में। लेकिन उन गाड़ियों की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी है। आपको कौन सी गाड़ी चलानी अच्छी लगती है और आप किस तरह से ड्राइव करते हैं और लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप है थार स्कॉर्पियो को लेकर। मेरी पसंद भी थार है और मेरे पास भी एक थार है। लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे जो लोग आप देखते हो रील्स और ये, मुझे मैं वैसे नहीं चलाता। मुझे लगता है कि जब आपके पास बड़ी जिम्मेदारी आती है ना, जैसे बड़ी गाड़ी है आपके पास, पावरफुल मशीन्स हैं, तो उसको चलाने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो जैसे मैं एक रॉयल एनफील्ड भी ओन करता हूँ, बुलेट, तो वो भी मेरा शौक रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं किसी को देखता हूँ कि भाई बुलेट भी वो भगाया जा रहा है 80-100 की स्पीड में, और मुझे लगता है कि 30-40 की स्पीड में जो उसका मजा आता है, उससे बेहतर फिर कुछ भी नहीं है। सेम थिंग मुझे मेरे थार पे भी वही मजा आता है। तो मैं अपनी थार को भी बहुत आराम से एंजॉय करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स वगैरह कुछ लोग कभी बोलते हैं कि भगाओ इसे, लेकिन मुझे मालूम है कि वो भगाना मतलब सही नहीं। देखिए, भगाने के साथ भी क्या है ना, वहां पे डिसिप्लिन है। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहां पे ट्रैक्स हैं, ठीक है, जब आप बाइक रेसिंग है, कार रेसिंग है, तो बिना डिसिप्लिन के वहां भी लोग नहीं जीत सकते, या वहां भी नहीं। और जो भी इनडिसिप्लिन होता है, फिर वहां भी एक एक्सीडेंट होता है, क्रैशेस होते हैं। तो डिसिप्लिन हर जगह चाहिए। तो जब आप तेज चलाते हो, सबसे पहला मुद्दा आपको ये होना चाहिए कि भाई सड़क वो उस चीज के लिए नहीं बनी है। सड़क बनी है आपकी 70-80 स्पीड के लिए मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब स्पीड की बात हुई, तो मैं बताऊं कि इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट्स का आंकड़ा है, वो सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, वो ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं, तो सिर्फ तकरीबन 75%। और इसमें एक बड़ा जो एज ग्रुप है, वो है आपके युवाओं का, जो सबसे ज्यादा लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो क्या है कि सोशल मीडिया, फिल्मों को देख के या गाड़ियों के एडवर्टीजमेंट देख के लोग आसानी से इसके ट्रैप में आ जाते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस गाड़ी को चलाना कहाँ है। अगर आपको प्रोफेशनली डील करना है, तो आप प्रोफेशनल रेसर बनिए, ट्रैक्स पे जाके अपना स्टंट करिए, देश का नाम, राज्य का नाम रोशन करिए। सड़कों पे इसको करना बेवकूफी है। सही कहा कि सड़कों पर स्टंट करने से सिर्फ दुर्घटनाएं होंगी, लोगों की जान जाएगी और कहीं ना कहीं इससे कई परिवार उजड़ जाएंगे। और रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोड सेफ्टी से पहले हमें रोड सेफ्टी के जो नियम हैं वो जानने चाहिए। कई बार ऐसी भी स्थिति सड़क पर हो जाती है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर आप तरीके से गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आप ट्रैफिक व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं उनकी वजह से परेशानी हो जाती है कि आपके गलत चालान काट दिए जाते हैं, या फिर अभी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स है कि आप गाड़ी का चाबी नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी निकाल ली जाती है।
और इसकी वजह से कई बार झगड़े हो जाते हैं। सड़क पर काफ़ी लोग निकलते हैं घूमने फिरने के मूड पे, लेकिन उनको इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जी। खासकर रांची की बात करें तो जितने भी ट्रैफिक पुलिस सड़क पर काम कर रहे हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन कर रहे हैं, सीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जूनियर्स की बात कर रहा हूँ, उनका जो व्यवहार रहता है लोगों के प्रति, वो यहाँ पर काफ़ी नकारात्मक देखने को मिलता है। व्यवहार गलत हो जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से लोगों के साथ पेश आना चाहिए? क्योंकि उनकी ड्यूटी है लोगों से अच्छा बर्ताव करना, उन्हें सही तरीका दिखाना, लेकिन अगर वही उलझेंगे तो फिर लोग कैसे समझेंगे चीज़ों को? तो इसको लेकर आप क्या देखिए, इस पे मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने रांची ट्रैफिक पुलिस के साथ बहुत सारा काम किया है और बहुत करीब से जानता हूँ। और देखिए, वो भी ह्यूमंस हैं आपके और हमारी तरह, जस्ट उनके पास वर्दिया है, उस समय एक जिम्मेदारी है। इसको एक इस तरीके से समझा जाए कि एक ट्रैफिक सिग्नल पे हम लोग 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स का जो वेटिंग पीरियड होता है, उसमें भी 10 बार 15 बार हॉर्न मारते हैं, इधर से उधर गाड़ी, मतलब कोशिश करते हैं कि थोड़ा जगह मिल जाए तो इधर आ जाऊं, थोड़ा जगह मिल जाए तो इधर आ जाऊं, जितना करीब आ सके जल्दी निकलनी है, जल्दी निकल जाऊं। तो ये इंसानी फितरत है, ठीक है। मतलब हमें पेशेंस नहीं है, तो वहां खड़ा जो एक शख्स है जिसको 8 से 9 घंटे 10 घंटे की कठिन ड्यूटी करनी है, इस कठिन धूप में, कड़े धूप में, बारिश में, ठंड में, उतनी गाड़ियों के शोर में, ठीक है, उसके बाद मैं तो ये बोलूं कि उनका बर्ताव, हमारा बर्ताव उनके प्रति कैसा होता है? क्या हम लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं जैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, या जिस चीज के लिए वो हकदार हैं, क्या हम देते हैं? शायद नहीं। आप आज देख लो झारखंड में, मतलब स्पेशली रांची में बोल रहा हूँ, अभी होमगार्ड के लोगों को लगाया गया है इसमें, और होमगार्ड की महिलाओं के प्रति जो लोगों का रवैया है वो इतना खराब है कि आप मतलब देख के आपको तकलीफ होगा। क्योंकि अगर वो आपकी बहन हो या माँ हो तो मतलब बहुत ही, मतलब एक लेडी, उन्होंने हाथ दिया स्टॉप करने के लिए, बंदा उसके हाथ को ऐसे झिड़क के गालियां दे के वहां से निकल जाता है। और वो बहुत ही मतलब पैथेटिक सिचुएशन होता है कि मतलब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। दे आर लाइक, उनके हाथ में शक्ति नहीं है, ठीक है, होमगार्ड के जवान बहुत कुछ कर नहीं सकते, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हमें अपने गिरबान में भी झांकना होगा कि क्या हमारा तरीका सही है, क्या हमारा रवैया सही है। और कहीं ना कहीं ड्यूटी करते करते इस तरीके से आप चिड़चिड़े हो जाते हो, ठीक है, आपको बीमारियां घेर लेती हैं। हमने कई बार मेडिकल टेस्ट करवाए हैं रांची ट्रैफिक पुलिस के जवानों को लेकर, तो हर बार जैसे बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, आंखों की समस्या ये बनी रहती है। क्योंकि आप उस ट्रैफिक में, कहते हैं ना, धुएं के चैम्बर में आप खड़े हो, आप महीनों खड़े हो, महीनों काम करो। तो हमको ये एक एंगल, मानवीय एंगल भी देखने की जरूरत है। बाकी कमियां सब में है, कोशिश दूर करनी चाहिए, उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये ज्यादा जरूरी है, ये भी जरूरी है। पैडल बातचीत अच्छी चल रही है और ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम आपसे थोड़ा व्यक्तिगत होते हैं कि अभी तक की जो यात्रा रही आपकी, इस यात्रा के दौरान में आप किन किन लोगों से मिले जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हो, और आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? क्योंकि हमें जहाँ तक पता है आप नितिन गडकरी जी के द्वारा और अमिताभ बच्चन के द्वारा भी सराहे गए अपने कार्य को लेकर, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी यात्रा में इन लोगों का योगदान कैसे हुआ। 2015 में रोड सेफ्टी पे काम करना शुरू किया था। 2016 में मुझे लगता है मैंने राइज अप को स्टैब्लिश किया एक एनजीओ के रूप में, और 2016-2017 में रांची में हमने राहगिरी डे करके एक मूवमेंट था, उसको शुरुआत किया था यहाँ पे। और राहगिरी के लिए दोनों कंसेक्यूटिव 2 सालों के लिए हमने, मतलब हमें पुरस्कार मिले नेशनल लेवल पे। और उस समय मतलब मिलिंद सुमन एक्टर हैं, उनके द्वारा, और मैं एक नाम मिस कर रहा हूँ, इकबाल मूवी के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा भी वहाँ पे मुलाकात हुई। और ये 2 साल लगातार थे। उसके बाद और भी इवेंट्स के लिए 2018-19 के आसपास मैंने एक स्कूल स्टैब्लिश किया था। उस समय यूएस एम्बेसडर टू इंडिया जो थे, उनके साथ मिलना हुआ, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को सराहा, और हमारे एक स्कूल के जो कॉन्सेप्ट था उसको टॉप 7 स्टार्टअप में झारखंड में मतलब शामिल किया गया था। उस बीच में उस समय के माननीय मुख्यमंत्री सीएम रघुवर दास थे, तो उनके हाथों भी सम्मान प्राप्त हुआ इन सब चीज़ों को लेकर। और मुझे लगता है 2023-21 में नितिन गडकरी जी ने एक मतलब अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल से हमारे
जो प्रोग्राम्स हैं उसकी सराहना की थी। 2023 में उनसे मिलना हुआ और फिर नितिन गडकरी जी अमिताभ बच्चन के साथ एक प्रोग्राम भी किया और प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन ने हमारे मतलब जो कॉन्सेप्ट रोड सेफ्टी के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको लेकर काफ़ी सराहा हमें। और उस समय वहाँ पे सदगुरु वगैरह भी थे, अब समय फेमस सदगुरु हैं ईशा फाउंडेशन के, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये रहा है। और इस बीच में कई बार जैसे बहुत ही फेमस एक पत्रकार हैं ऋचा अनिरुद्ध, जिनका मैं मतलब बहुत फैन रहा हूँ, तो उन्होंने भी अपने बिग एफएम में एक बिग हीरोज करके एक सीरीज चलती थी, तो उसका भी एक मतलब मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। तो ये सारी चीजें रही हैं इस बीच में। इसके अलावा और बहुत मतलब रेडियो कैंपेन्स वगैरह का हिस्सा रहा हूँ नेशनल मीडिया में, जैसे आज तक और उनके जो भी हैं, तो कई बार वो लोग एक्सपर्ट टॉक के रूप में भी मतलब चीजें करते रहते हैं रोड सेफ्टी पे। तो ये सारी चीजें इन 10 सालों की मेहनत के बीच का ही एक रहा है क्रियाकलाप। काफी मेहनत किए हैं आप, तो ये सारी चीजें मिलनी चाहिए आपको और आगे आप इसी तरह से लगातार बढ़ते रहें, क्योंकि आप जिस काम को लेकर चल रहे हैं उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और उस पर काम कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत से इस चीज को लेकर के चल रहे हैं। अभी तक की यात्रा में आप शुरुआत में तो अकेले रहे होंगे, आपके परिवार के कुछ सदस्य रहे होंगे, लेकिन अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं, इस पोजीशन में हैं, आपके साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं और किन किन जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आपके साथ मिलकर? देखिए, हमारी टीम में अभी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स भी हैं, ठीक है, डॉक्टर्स भी हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस भी हैं, और अभी मतलब आईआईटी आईएम के भी कुछ लोग हमारे से जुड़े हैं। और अभी अभी एक बड़ा डेवलपमेंट है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एआई के क्षेत्र में हम लोग जाके कुछ चीजें बेहतर कर पाए। तो एक ऑस्ट्रेलियन एमएनसी है, उसके साथ हमारा करार हो रखा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीजें एआई के माध्यम से थोड़ा रोड एक्सीडेंट्स को हम लोग कम कर पाए कुछ। तो फिलहाल ये है। हाँ, इनिशियल के डेज में तो जब मैंने शुरुआत करी तो वो अकेला ही था, बट फिर बाद में बहुत सारे वॉलंटियर्स मिले, बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े अलग अलग कॉलेज से, मारवाड़ी कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज के बच्चे मिले हमें, और उनकी मेहनत से ही वो एक मुकाम मिला राइज अप को। तो ये बहुत है। और आज हाँ, मेंबर्स के रूप में मुझे लगता है कि हमारे पास तकरीबन 11 तो मतलब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं हमारे, और अलग अलग शहरों में भी हमारे पास लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आपकी टीम तो बढ़ चुकी है, अब आपको काम करने में भी मजा आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी के समय में अब हम थोड़े से सड़क पर आते हैं और लोग चाहे बाइक चलाएं, कार चलाएं या फिर बड़ी गाड़ी चलाएं, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट यूज नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग करके गाड़ी चलाते हैं, या फिर आप पान गुटखा खाकर गाड़ी चला रहे हैं और जहां तहां थूकते चलते हैं, तो कई लोगों को परेशानी होती है। फिर वो भी एक अलग सा माहौल क्रिएट होता है, आपस में लोग उलझते हैं, लड़ते हैं, चालान कटती है, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान भी जाती है। तो इन सभी चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं और लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए ये सारी गलतियां गाड़ी चलाते हैं? देखिए, अभी इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले एक जीरो सिविक सेंस करके एक ट्रेंड चला था। तो कहीं ना कहीं जीरो सिविक सेंस हमारे अंदर है, बस हमारे में वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम में सिविक सेंस नहीं है, ठीक है। तो ट्रैफिक की जो बेसिक चीज है, मालूम सबको है कि हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, लेकिन लगाते नहीं है। और वो इसलिए होता है क्योंकि इसका जो एक सेफ्टी कल्चर, ठीक है ना, हमें कभी डेवलप नहीं हुआ इंडिया में। हमने कभी सेफ्टी पे पहले बात की ही नहीं। हम पहले, याद होगा एक फेमस ऑटोमोबाइल का था, कितना देती है करके एक एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है। तो वहां से लेकर अभी तक का सफर हो रहा है कि कितने एयर बैग्स हैं, अब लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा समय हमने लगा दिया। और इस बीच में क्या हुआ कि इतनी मौतें हुई। आप सोचो, आपकी 2.25 लाख लोग हर साल मरते हैं, और इतना आप जाओ तो कहीं कहीं तो है कि एक छोटे से कंट्री के बराबर का पॉपुलेशन हम लोग लूज कर दे रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में। और रीजंस क्या है? तो किसी ने स्ट्रैप नहीं लगाया, किसी ने हेलमेट ही नहीं लगाया, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, किसी ने दारू पी के गाड़ी चलाई। तो मतलब बहुत ही छोटे छोटे रीजंस की वजह से जो हमारे एक बहुत ही प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग खोते जा रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा जो समस्या है वो है यंगस्टर्स की मौत इसमें। तो जो कहते हैं ना कि युवा इस देश का भविष्य, तो हम लोग अपना भविष्य ही खो रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो इस पे हम सबको सोचना चाहिए, ठीक है।
मुझे लग रहा है कि मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए, और अभी भी दिक्कतें होती हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी समझा पाना। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कल्चर में, जब तक एक हैबिचुअल आप लोगों को नहीं है इनिशियल में आप डेवलप कराओगे ना, कि बचपन से ही कोशिश करें कि आपको ये करना है, ये करना है, तब जाके वो माहौल बन पाएगा। क्या झारखंड की जो सड़कें हैं, जो रांची की सड़क व्यवस्था है जी, क्या वो गलत तरीके से डिजाइन की गई है? क्या लोग पैदल चलने की जो स्थिति है, क्या वो गलत यहाँ पर लोग यूज कर रहे हैं रोड को? देखिए ये पूरे इंडिया का मसला है, सिर्फ रांची या झारखंड का मसला नहीं है। हमारे जो रोड्स हैं ना, वो बहुत ही पुअरली डिजाइंड है। ठीक है, अब आप देख लो, अगर आप अब्रॉड से या यूरोप से आप जब इसको ये करोगे तो हाईवेज पे आपको इमरजेंसी लेन होना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं है। अभी कहीं कहीं बातचीत चल रही है, डेडिकेटेड टू व्हीलर के लिए डेडिकेटेड ये होना चाहिए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में 50% के आसपास का जो एक कंट्रीब्यूटर है वो टू व्हीलर है। इंडिया में एक बड़ी आबादी जो है मिडिल क्लास, वो टू व्हीलर ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, और ऐसे हादसों में वो लोग मारे जा रहे हैं। उनके लिए डेडिकेटेड लेन होना चाहिए हाईवेज पे, क्योंकि ये बाहर ये चीजें हैं, और अभी नई बात हो रही है, बट हम लोग बहुत लेट काफी लेट। ठीक है, अब आप इसके साथ ही देख लो कि क्या हमारे शहर में फुटपाथ है पेडेस्ट्रियन के लिए? नहीं है। क्या हमारे पास साइकिलिंग ट्रैक है, साइकिलिंग लेन है डेडिकेटेड? स्मार्ट सिटी में अभी डेवलप हुआ, बट वो इंक्रोच रहता है ऑलमोस्ट एवरी टाइम। ठीक है, तो सी अभी जैसे हमने ट्रैक तो बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर उसको हम मेंटेन नहीं करेंगे, मेंटेन करने का मतलब कि इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, तब तो कोई साइकिलिस्ट वहां जाके कल को चलाएगा, वो मतलब उसका प्रमोशन होगा। अभी क्या है कि हमने सड़कें तो बना दी, लेकिन उसमें कोई ठेला लगा रहा है, कोई खोमचा लगा रहा है, तो कल को तो साइकिलिस्ट को भी पता है कि ये तो रोड ऐसा ही रहता, मैं क्यों जाऊं। क्योंकि रांची में साइकिल चलाना बहुत खतरनाक है जी, क्योंकि छोटी सड़कें हैं, वहीं पे बसें जा रही हैं, ट्रकें जा रही हैं, स्कूल बसें जा रही है। हम लोग मैं भी साइकिल चलाता हूँ, तो कई दफा हम लोग को लगता है कि भैया आज तो बच गए। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला है। तो फॉल्टी रोड डिजाइन से कहेंगे, पोअरली रोड डिजाइन तो है, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। पैदल चलने वाले जो लोग हैं, क्योंकि एक रिसर्च के हिसाब से ये जानकारी निकल आई कि हम इंडिया की जो सड़कें हैं उसमें पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो रॉन्ग साइड चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है क्या? अभी लेटेस्ट और सही है तो किस तरीके से सही? क्योंकि हम जब पैदल चलते हैं तो हमारा जो फेस है वो उस साइड होता है जिधर से पीछे से गाड़ी आ रही है, उस साइड। बट कहा जाता है कि आप उस साइड चले जहाँ से गाड़ी आप सामने से आती हुई दिख रही है। देखिए, ये तो ये क्या टू वे, जहाँ ट्रैफिक रहेगा वहां तो कहीं ना कहीं तो आपकी पीठ गाड़ी की तरफ रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद एक सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ये था। मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ उस रिपोर्ट से कि वो किसका रिपोर्ट ऑथेंटिक किस तरीके से चलना चाहिए? पैदल चल रहे हैं तो किस तरफ प्रॉपर क्या सही डायरेक्शन होना चाहिए? देखिए, जब आप चल रहे हैं तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए, सिंपल, आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड चलना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या हमारे पास फुटपाथ है? फुटपाथ नहीं है तो फिर तो आप बहुत ही अनसेफ हैं। आपको ऐसे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी इंडिया में ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि जब पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं तो गाड़ियां इतनी तेजी आ रही हैं, उनको उड़ा के ले जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ फुटपाथ है भी तो वो भी इनक्रोज्ड है, वहां पे गाड़ियां लग गई हैं या कुछ दुकान लग गई है, तो लोग क्या है सड़कों पे उतर रहे हैं। और पीछे क्या होता है, आज की डेट में हम लोग मोबाइल पे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हल्का सा भी है ना कि आपने मोबाइल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने मोबाइल देखने के लिए आपने आंखें नीचे की, पीछे से गाड़ी आ गई, तब तक नहीं, ड्राइवर की बात कर रहा हूँ जो गाड़ी चला रहा है, और सामने अगर कोई पेडेस्ट्रियन है वो जा रहा है, उतने में तो वो हिट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 सेकंड भी अगर आप नीचे देख रहे हैं ना, या आपने मतलब सामने नहीं देखा है, तो उसमें तो आप समझिए अगर 60-70 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो एक सर्टेन मीटर गाड़ी आपकी कवर कर लेगी, और वो भी ब्लाइंडली, आपको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी ने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो ये सब एक मेजर इश्यूज हैं। अब हम खास करके रांची की छोटी सी ऑटो की बात करते हैं जी। टुक टुक आ गई है, उसी वाली डीजल वाली थी। तो क्या जो गवर्नमेंट है उसे पता है कि सड़क की जो व्यवस्था है वो बहुत लिमिटेड है? उसी सड़क पर साइकिल भी है, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, बस भी है, ट्रक भी, सारी चीजें। आप पैसेंजर ऑटो जो पहले लाइसेंस आपने ले रखा है, जितने लोग उससे ज्यादा चल रही, फिर आ गई आपकी बैटरी वाली टुक टुक। ठीक है, सुविधा हो गई लोगों के लिए, लेकिन नहीं लगता है कभी कभी कि ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जाम लग रहा है, भीड़ बढ़ गई है। इस पर सरकार को संज्ञान लेकर कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मेन रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आप फिराइला सही चौक कचहरी जहाँ भी चले गए ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसको लेकर के आपके विचार में कभी आया कि इस पर कुछ जागरूकता होनी चाहिए?
हाँ नहीं, बिल्कुल, मतलब हमने पहले भी कोशिश करी है एक्चुअली। ई रिक्शाज के साथ सबसे बड़ा एक जो चैलेंज आ रहा है, जो मुझे हम लोग देख रहे हैं अपने एंड से, रोड सेफ्टी की बात करें, क्योंकि ई रिक्शाज हैं बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां हैं, ठीक है, तो इन बैटरी पे चल रही, तो बैटरी को लंबे चलाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, शाम और रात में अपने हेडलाइट्स को बंद रखते हैं, ठीक है, ताकि इनका जो माइलेज है वो बढ़ जाए, स्वतः बढ़ जाए, ठीक है। तो ये रात में बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट का कंट्रीब्यूटर भी हो गया है, और ये कई दफा मैंने देखा है कि ऐसी गाड़ियां खुद ही साइड पे, मतलब क्योंकि अंधेरे सड़क पे चल रही हैं तो पलट जा रही हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि 4 रुपए कमाने निकले हैं ऐसे लोग, तो थोड़ी सी समझ, मतलब यहाँ जागरूकता की कमी है, उनको समझाइश की जरूरत है, और थोड़ा कानून को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि इससे गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए कुछ। ये बिल्कुल है, क्योंकि आप खुले छोड़ देंगे तो गाड़ी लेकर तो कोई भी निकल जाएगा 2-4 पैसे कमाने के लिए। नहीं, अभी वही चल रहा है, अभी तो वही चल रहा है, क्योंकि शायद इसका फाइनेंस, आई मीन, बहुत इजीली निकल जा रहा है शोरूम से, जहां से भी, तो मतलब रेगुलेशन नहीं है इसके पास। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई एसओपी भी तैयार है शायद हमारे पास, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कई बार रांची नगर निगम और रांची ट्रैफिक पुलिस शायद इस पे कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। तो कायदे से इसके नंबर्स, रूट्स, ठीक है, यूनिफॉर्म, बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो फिलहाल तो कंट्रोल के बाहर ही लग रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा बेहतर कर ले, अच्छा रहेगा इस शहर के लिए। काफी सारी बातें हो गई आपसे और बहुत सारी जानकारियां मिली, और ये पॉडकास्ट लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि रोड सेफ्टी पर आप गाड़ी लेकर निकलते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगर खुद उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ऐसे ही करते करते सारी चीजें बदलती है, बिगड़ती है और दुर्घटनाएं होती रहेंगी। राइज अप फाउंडेशन आप चला रहे हैं और 10 साल हो गए लगभग आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए। आने वाले टाइम में आप गवर्नमेंट को लेकर के आपके जो प्लान्स है उनको, उनके साथ कोलैब करके काम करने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, और सड़क व्यवस्था को और सुधारने के लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखा है, और सबसे बड़ी बात कि आप 10 साल लगा चुके हैं इस फील्ड में, तो वहां से लेकर यहाँ आने के बाद आपको अभी क्या लगता है कि आप सक्सेसफुल हुए हैं अपने ड्रीम वाले चॉइस पे? देखिए, ये बिजनेस रहा नहीं, इसलिए सक्सेस का पैमाना नहीं है, बट मैंने जैसा पहले बताया कि मुझे लगता है कि इन 10 सालों में शायद मेरी वजह से कोई एक जान भी अगर बची होगी तो मेरा जीवन जरूर सक्सेसफुल है उस हिसाब से, क्योंकि हमें वर्थ है। तो क्योंकि हमेशा से हमें यही सिखाया जाता है कि किसी की जान बचाना, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं, इससे बड़ा अच्छा कुछ काम नहीं है। तो शायद मेरी कोशिश भी यही है, और इसलिए मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि अगर सड़क पे किसी सड़क हादसे के पीड़ितों को भी देखें तो उनकी मदद करें, बेझिझक मदद करें। ऐसे लोगों को आजकल रिवॉर्ड भी मिलता है, सरकार सम्मानित भी करती है, और मुझे लगता है कि बिना किसी सम्मान के भी आप इसको कर सकते हैं। बट चीजें हो नहीं रही हैं शायद, इसलिए सरकार ने भी अब गुड समैरिटियन जो है रिवॉर्ड मैकेनिज्म लागू किया है। राज्य में भी यहाँ पे भी कुछ पैसे मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी रिकॉग्निशन है, और नेशनली भी इसको एक क्लेम किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से जो भी इस पॉडकास्ट को देखें, सुने, तो अपील यही रहेगी कि ऐसे पीड़ितों की मदद जरूर करें और लोगों की जान बचाएं। सरकार भी इस चीज को लेकर काफी जागरूक हो चुकी है और काफी मदद कर रही है, तो अगर किसी की जान बच जाती है तो फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि खुद की जान बचाना, खुद की जान जिस तरह से प्यारी है, दूसरों की भी जान, बिल्कुल, तो उसे भी लेकर के चले। और गाड़ी पर जब सवार होते हैं और सड़क पर जब निकलते हैं, तो आप सड़क को हाईवे या फिर रनवे समझकर गाड़ी बिल्कुल भी ड्राइव ना करें। बिल्कुल, कि गाड़ी गाड़ी है, वो हवाई जहाज की तरह ड्राइव करेंगे तो कई सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, कई सारे घर उजड़ जाएंगे, कई सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सभी चीजों को सोचकर गाड़ी ड्राइव करें और सेफ्टी का ख्याल रखते हुए ड्राइव करें। हमने आपसे ढेर सारी बातें की। आपका राइज अप फाउंडेशन हमेशा आगे बढ़े, इस क्षेत्र में काम करे, और जो जानकारियां आपने दी हैं उससे काफी लोगों को फायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।